इंडिया गठबंधन नजर नहीं आया कहीं भी। राहुल गांधी ने अकेले पीएम मोदी को हिला दिया। राहुल गांधी इकलौते हैं जो लगातार लोगों के बीच में है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में व्यस्त है, देश में नंबर 3 की पार्टी बने हुए 37 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिया है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए तो लोगों ने वोट नहीं किया था ना, सांसद चुन के आए हैं, तो आपको तो देश के मसले उठाने हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ कम्युनिकेशन अखिलेश यादव का अच्छा बना। जो मोदी सरकार उस कम्युनिकेशन को तोड़ना चाहती थी 20 जुलाई से और 13 अगस्त तक कोशिश किया, वह सफल नहीं हुआ और दोनों पेपर लीक और छात्रों को हुई बर्बरता और चंदा चोरी पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक रही। बाकी इंडिया गठबंधन के लोग बिखरे नजर आए, लेकिन इधर नहीं। अब मोदी सरकार हिली हुई है, जो डीएमके आने वाली थी डिलिमिटेशन पे नहीं आई, लेकिन फिर एक बार चर्चा निकल पड़ा है कि मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार जो करने वाली है, शरद पवार और डीएमके का इंतजार कर रही है कि यह लोग भी आए साथ, ताकि इन लोगों को भी कैबिनेट में जगह मिल सके। आते हैं नहीं आते हैं बात की बात है, लेकिन पोल ट्रैकर के सर्वे ने राहुल गांधी को जैसे 58% लोकप्रियता बताई उसके सर्वे में आया और मोदी को 36% आया। पूरी सरकार हिल गई, सारे सपने इनके टूट गए और वह सड़कों पे दिख रहा है। और प्रतिदिन हर घंटे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। 22% का फासला हो गया और उसे कवर कर पाना मोदी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो लोकप्रियता घटते ही जा रही है और उनकी बढ़ते ही जा रही है। तो 22% का फासला और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के रातों की नींद उड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार की नींद को जेनजी ने उड़ा रखा है। जेनजी अब हर मुद्दे पर साथ आ रहा है। अब अमित शाह के इस्तीफे पे जो बात हो रही थी, सरकार ने कहा कि दिल्ली में पैलेट गन नहीं चला, लाठीचार्ज से कोई आहत नहीं हुआ है, चाहे किसी के कपड़े नहीं फाड़े गए हैं, इलेक्ट्रिक शॉक की लाठियां नहीं चली है, कुछ भी नहीं हुआ। और कोर्ट में वह सारे सबूत रखे गए। सरकार ने मिटाने के भरपूर प्रयास किए कि इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से सब मिटवा दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक से तकरीबन 2 लाख वीडियो डिलीट करा दिए, चैनल ब्लॉक करा दिए। यूट्यूब से 15,000। यह सारे जो बंद करा दिए हैं, या लोगों ने पहले से रखे हैं, सरकार की नीयत को समझ रहे हैं, पहले से डाउनलोड कर करके वीडियो को रखे हुए हैं। अब यह सरकार छिपा नहीं सकती, कोर्ट में घुस गया। तो यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए लीपापोती करना चाहती थी, जैसे अडानी के लिए जांच कमेटी बनी वैसे बनने को। लेकिन युवाओं ने शर्त रख दी कि जो कमेटी में होगा पहले उसका रिकॉर्ड चेक होगा और उस कमेटी में छात्रों का एक दल भी होगा, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसने किसी के पक्षपात न किया हो, उस व्यक्ति को, उस अफसर को, उस पूर्व जज को रखना है। अब यह शर्त तो हिलाने वाली है, सरकार लिपापोती कैसे करेगी? अब ऐसे में फंस गई सरकार और युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार बुरी तरह से अमित शाह को लेकर के फंस गई है। अब कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह का इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा और चंद्रबाबू नायडू भी पीछे पड़ गए अमित शाह के इस्तीफे पे। नहीं तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा हो जाएगा, वो भी शिक्षा मंत्री है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी डिमांड हो रही है। नीतीश कुमार परेशान है, उनसे भी जवाबदेही मांगी जा रही है। नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर रहे हैं, वह अलग पलटा पलटी का खेल खेल रहे हैं। 130 विधायक तैयार करने में जुटे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे चुके हैं कि हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने इस पर सही फैसला नहीं लिया और अमित शाह का इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में अमित शाह का विकल्प तलाशा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमित शाह के इस्तीफे तैयार हो चुके हैं, अमित शाह इस्तीफा दे देंगे, कैबिनेट विस्तार होना है, इसी में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कब तक?
जनता इनके भावनाओं को समझ गई, इनके मकसद को समझ गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 240 सांसद हैं, उनको अब मोदी साहब पर भरोसा नहीं रहा, और मोदी साहब जानते हैं कि अब सरकार आने वाली है, इससे अच्छा कहीं ना कहीं सेट हो जाए। लेकिन पीएमओ के अंदर उन उद्योगपतियों की लाइन अब लगने लगी है, वह अपना एग्जिट प्लान तैयार करने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया कि सरकार तो नहीं आ रही है, तो अपना अपना एग्जिट प्लान तैयार कर लो। ऐसे में एक भयावह परिस्थिति है जो इस सरकार के लिए संकट है। अब यह लगता है कि 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वही मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और आरएसएस के 100 साल के कड़े मेहनत और जिस तरह से नफरत के चिंटुओं को तैयार किया था, वह विरासत उसकी ढा करके गिर रही है, उसका भी अंत नजदीक आ रहा है, क्योंकि यह युवा आरएसएस के बारे में भी सच्चाइयां जानेगा, जिसको लेकर के आरएसएस को चिंतित है। अब नरेंद्र मोदी की वजह से आरएसएस का भी खात्मा और भाजपा का भी अंत करते हुए नजर आ रहा है।